मिलेगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जहां तक सवाल है और ये जो संदेश दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम्म। और उसमें आपको मैं बताऊं कि एक चीज और है। अभी हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो दो वर्ल्ड पावर्स की बात चलती, अमेरिका की या चाइना की बात करते हैं, जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, जब हम फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि मैसेजिंग जो है हमारे पड़ोसियों की तरफ भी जाता है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता नजर आ रहा है और आएगा। और बहुत सी चीजें बदलाव हमने अभी कई महीनों में इस साल देख ली। और उसमें सब अपने अपने हिसाब से अपना जो एक कहते हैं ना, आप इंटरनल जो अपनी सॉवरेंटी होती है, जो एक मुल्क की जो अपनी एक वो होती है, एक पोजीशन होती है, उस चीज को हमेशा बरकरार रखने की जरूरत होती है। और बहुत से ऐसे हमारे मुल्क है पड़ोस में और दूसरी जगहों पे जो इंटरनल जो एक इंटीग्रिटी होती है, सोवरेंटी, उस पे भी अटैक करते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे के हिसाब से चलते हैं। एक अहम बात ये है, एक तरफ तो इन्होंने ये कहा और हम जानते हैं और हम इस चीज को पसंद भी करते हैं, जिसमें कि हम जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है, जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। वो हम्म। पीस और ब्लडशेड नहीं चाहते, वो पीस चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। इस मैसेज को भी पॉजिटिवली अगर ले ले, हमारे अभी देवनाथ जी ने भी इसका जिक्र किया कि अगर खुद हमारे पड़ोस में पाकिस्तान भी इस चीज को समझ जाए और वहां पे उसके हुक्मरानों को अगर ये समझ में आए बात कि वहां की आवाम के लिए क्या फायदा है, तो वो यकीनन इससे भी कुछ मैसेजिंग लेके अपनी वो फॉरेन पॉलिसीज को चेंज करते हुए जरूर ये कोशिश करना चाहिए, जो वो करेगा नहीं लेकिन करना चाहिए। मैं भी आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि इसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं उसको देखते हुए हमारे पड़ोसियों को इससे कुछ सबक लेते और उनको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे मिलजुल के एक पीसफुल जो वसुदैव कुटुंबकम की जो बात हो रही है, वो भी है कि हम वेलकम करते हैं सारी दुनिया को, और उस सारी दुनिया में हमारे पड़ोसी भी आते। लेकिन साथ साथ अगर कोई भी जो टेररिज्म पे या आतंकवाद पे नकेल कसने में कामयाब नहीं होता है, तो हम उसको सीधा जवाब भी देते हैं और देते रहेंगे। और जब जब हमें इस तरीके का मंच मिलेगा जहां हम्म। पूरी दुनिया देख रही है, जहां से उस बात का असर होता है, हम उन जगहों पे अपनी बात बखूबी अब जो स्टेट्समैन की हैसियत से इस बिल्कुल तरह आसिफ से साहब, जो रखेंगे भारतीय तो दर्शक लोग इस समय उसको। हमें देख रहे हैं, मैं उनका भी जिक्र यहां करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रुबिंदर जी एक और बात कही, और उस टाइम हम लाइव देख रहे थे। उन्होंने इंडियंस का जिक्र किया, भारतीयों का जिक्र किया, और फिर ठीक पीछे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बैठी थी, उनकी ओर इशारा किया, फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो भारतीयों को भी यहां पर प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। यह भी दिखाता है कि चाहे भारत में रहने वाले या अमेरिका में रहने वाले भारतीय, उनको भी एड्रेस किया यहां से। ओ एब्सोल्युटली, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को और डायस्पोरा को तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली एड्रेस करते हैं, इनकरेज करते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और हम सब समझते हैं और होना भी चाहिए, वो हमारे देश के एम्बेसडर्स हैं। केवल एम्बेसडर्स ही नहीं, वो हमारे देश और अमेरिका के बीच में ब्रिज है। ये एक बहुत ही यूनिक चीज है दुनिया में, किसी और देश के साथ ऐसी ब्रिज नहीं है जो भारत का अपने डायस्पोरा के जरिए अमेरिका में है। उन्होंने कहा समोसा कॉकस, ये जो 4 कांग्रेसमैन थे अभी लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, अब 5वें ऐड हो गए हैं इस इलेक्शन में, श्री थानेदार जो, तो अब कहा जाता है समोसा विद चटनी, राइट। तो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा की पार्टिसिपेशन अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ रही है। पिछली इलेक्शन में करीब 200, 2022 में थे, करीब 200 कैंडिडेट्स लड़े थे मेयर की इलेक्शन के लिए, स्टेट असेंबली में अलग अलग स्टेट्स की और यूएस कांग्रेस की। अब की बार जो 2024 में, याद रखिए अमेरिका में हर 2 साल में इलेक्शन होती है लोअर हाउस की और 1/3 अपर हाउस की। आने वाले 24 इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन होनी है और इनकी भी होनी है कांग्रेस की, करीब 300 से 400 इंडियन अमेरिकन एक्सपेक्टेड हैं कंटेस्ट करेंगे अलग अलग लेवल्स पे, लोकल, रीजनल, स्टेट एंड फेडरल लेवल पे। तो प्राइम मिनिस्टर का उसको एक्नॉलेज करना एक बहुत डेफिनेटली ये सही बात भी है। देखिए उन्होंने वहां जाकर के पब्लिक सर्विस, दिस इज पब्लिक सर्विस, बीइंग इन द कांग्रेस और इलेक्टेड पोजीशन, आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, उसमें भारतीय मूल के लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा सामने देखने में आ रही हैं, अदर दैन कॉर्पोरेट, एकेडेमिया, साइंस, डॉक्टर्स, स्पेस रिसर्च एटसेट्रा, IT एंड ऑल।
पब्लिक सर्विस इन अमेरिका, इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा अब कंट्रीब्यूट करना वहाँ शुरू कर दिया है। जहाँ तक बात रही प्राइम मिनिस्टर की मैसेज की कि एंड बात हो रही थी कि वासुदेव कुटुंबकम, डेफिनेटली यस। देखिए हम पहले भी बात कर रहे थे, मैं जो कह रहा था, मेरा कहना ये है कि लिव एंड लेट लिव, वरना देखो जियो और जीने दो, वरना क्या होगा? गलवान। अगर आप हमें जीने नहीं दोगे चाइना, तो हम तो अपने देश के लिए लड़ेंगे ना, हमारे वीर सोल्जर्स, वी विल डू एनीथिंग, कोई भी करेगा। अगर इसलिए देखिए मैं फिर से उस बात पर आना चाहूंगा जो हमारी पहले चर्चा चल रही थी। मैं आसिफ जी और देवनाथ जी को भी इस चर्चा में शामिल करूंगा कि अगर चाइना कॉरिडोर बना रहा है, पाकिस्तान तक रोड बना रहा है, तो हम भी पीछे नहीं है। कोलकाता से हांगकांग तक हाईवे बनाना, ये फिर कंबोडिया तक जाएगा, वियतनाम तक जाएगा, तो हम फिर वही कहेंगे कि हमने यूएस के साथ युद्धाभ्यास भी किया, वो भी उत्तराखंड की पहाड़ियों के ऊपर।